हेलो क्लास 10 के प्यारे दोस्तों हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसके पहले इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो आपका हो चुका है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में सबसे पहले जो वर्ड आया है, जो शब्द आए हैं, वो है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है और फिर उसके बारे में अब हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि आपने अपने आसपास यानी कि अपने लाइफ में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं जरूर देखी होंगी जिसमें कोई चीज है जो किसी दूसरे चीज में बदल जाता है। ठीक है, और फिर वापस वो उसी पहले वाली चीज में वापस नहीं आता, जिसमें से एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। यानी गर्मी के समय में अगर आप दूध को वैसे ही रख देते हैं, रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर हम लोग मानते हैं, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप मिल्क को वैसे ही, दूध को वैसे ही रख देते हैं, तो क्या होता है आपको पता होगा क्या होता है उसमें। तो वो जो होता है वो सोर हो जाता है, यानी कि खट्टा हो जाता है, दूध फट जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो इसमें देखिए हुआ क्या कि मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया। इस चीज में मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आयरन। आयरन तवा है, आपके घर में तवा होगा, जाकर के उसको देखिएगा। तवा है, पैन है, या फिर कील है। नेल का मतलब होता है कील। तो कील को अगर वैसे ही, है ना, फ्रेश कील है या फिर तवा है और पैन है, तो इसको अगर हम ऐसे ही एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में रख देते हैं, तो आप देखते होंगे कि उस पे कोरोजन हो जाता है, यानी कि जंग लग जाता है। ठीक है, तो वो जो ब्राउन कलर की चीज वहां पे बनती है वो क्या है। ठीक है, और वो कैसे बनता है, तो ये जो चेंज हुआ इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, तो वो केमिकल रिएक्शन है। तवा के ऊपर जो जंग लग जाती है वो भी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ग्रेप्स। ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर। अंगूर को अगर वैसे ही रख दिया जाए, ठीक है, तो वो फर्मेंट हो जाता है, यानी कि अंगूर को फर्मेंट करवाया जा सकता है। इससे क्या होता है कि वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्रेप्स जो होते हैं वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रेप्स में शुगर होता है, तो शुगर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फूड इज कुक्ड। अब खाना है, खाना को पकाया जब जाता है तो खाने को कुक किया जाता है। फूड को अगर हम कुक करते हैं तो वो जब कन्वर्ट हो जाए, जैसे चावल है, चावल को आपने उसमें पैन में रखा और फिर वो पक गया पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये भी एक रिएक्शन के थ्रू हुआ। अब उस पके हुए चावल से आप कच्चा चावल नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये भी एक तरह का रिएक्शन हुआ। ठीक है, ये भी एक तरह का चेंज हुआ। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जो भी खाना हम लोग खाते हैं वो हमारी बॉडी में पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। तो जो डाइजेस्टेड चीज है उससे दोबारा हम फूड नहीं बना सकते। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। वी रिस्पायर। जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं, खाना जब हम लोग खाते हैं तो खाने से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज मिलता है। जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ब्रीथ नहीं बोला है, यहाँ पे रेस्पायर बोला है। रेस्पायर का मतलब होता है जब हमारे सेल्स जो होती हैं जब वो सांस लेती हैं, यानी ऑक्सीजन को इनटेक करती हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज जो होता है उसको डिवाइड किया जाता है, उसको जो है तोड़ा जाता है सिंपलर सब्सटेंस में। तो आपको पता है कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, यही ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज हम लोग खाते हैं, ग्लूकोज हमारी बॉडी में टूटता है। तो ग्लूकोज जब हमारी बॉडी में टूटेगा तो किन किन चीजों में कन्वर्ट होगा, जिससे ये बना हुआ है, CO2 और H2O, ठीक है, प्लस एनर्जी। ये ढेर सारी एनर्जी यहाँ पे निकालता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन तो बहुत कॉमन सा है, ये रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है
कि फोटोसिंथेसिस में CO2 H2O और सन की लाइट जो है मिलकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देती है और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, तो ये सब फिलहाल अभी हमें नहीं जानना है, हमें खाली इतना देखना है कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये जो बदलाव हुआ है, ठीक है, मिल्क है, आयरन है, इन सब चीजों में जो बदलाव होता है वो कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये एक तरीके से केमिकल होती हैं। ठीक है, तो केमिकल जो होता है, केमिकल में जब यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ठीक है, दो केमिकल्स आपस में मिलते हैं और फिर वो रिएक्शन कर जाते हैं, आपस में प्रतिक्रिया कर जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे से समझ लीजिए लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं और लड़ाई झगड़ा करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमारे सामने होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। वेन एवर ए केमिकल चेंज अकर्स, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन वहां पे हम लिखते हैं। हम ये कहते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है तो उसके लिए हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल चेंज को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वेन एवर ए केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट ए केमिकल रिडक्शन हैज टेकन प्लेस। ठीक है, जब केमिकल चेंज होता है तो केमिकल चेंज के लिए हम बोलते हैं कि देखो देखो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, जैसे मिल्क अगर यहाँ पे कर्ड में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, मिल्क बिकम सोर, यानी कि मिल्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू कर्ड। अगर मिल्क यहाँ पे कर्ड में कन्वर्ट हो रही है तो इसको हम कहते हैं कि देखिए यहाँ पे जो चेंज हुआ है इसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। क्या हुआ है वहां पे, केमिकल रिएक्शन। बेसिकली केमिकल में जो चेंज होता है उसको हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड बार बार आ रहा है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। आखिर केमिकल रिएक्शन है क्या। ठीक है, तो केमिकल है और उसमें रिएक्शन है, तो एक केमिकल भी हो सकता है, दो केमिकल भी हो सकते हैं, 10 केमिकल भी हो सकते हैं। ये दोनों चीजें, जैसे अब केमिकल वर्ड जो है रसायन, उसको हिंदी में बोलते हैं C6H12O6 जो है ये एक केमिकल है, CO2 एक केमिकल है और H2O एक केमिकल है। ये सब केमिकल है, ये सब रसायन है, ये आपस में जब मिलते हैं तो वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो जितने भी केमिकल्स हैं वो एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं भी करते हैं लेकिन अधिकतर चीजें यहाँ पे रिएक्शन कर जाती हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी की बुक में जिसमें यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है। सबसे पहले इस फिगर को देखिए, ये फिगर है, ये बर्नर का फिगर है। क्या है ये, बुनसन बर्नर है। ठीक है, तो बर्नर है, यहाँ पे लेबोरेटरी में इसको यूज करते हैं, छोटा सा लैंप टाइप का, मतलब छोटा सा स्टोव टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये बर्नर यहाँ पे जल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिया है मैग्नीशियम रिबन। क्या लिए हैं, मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन आपने लिया और उसको यहाँ पे आग में जला रहे हैं। ठीक है, अच्छा जलने की प्रोसेस क्या होती है, जलने की प्रोसेस ये है कि देखिए कोई चीज तभी जलती है जब उसको ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, ऑक्सीजन कट ऑफ कर दीजिए तो वो कोई भी चीज हो वो जलना बंद कर देगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन चीजों से रिएक्शन करके उसे ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो जलने की प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ मिलता है और क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बनता है वो एक पाउडर की तरह यहाँ पे जमा हो जाता है। ठीक है, एक सफेद रंग का पाउडर यहाँ पे जमा होता है, उसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। ये रहा मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जब आग में जलता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और फिर यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ठीक है, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये, अब मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बना है तो इसमें हुआ है चेंज, यानी कि यहाँ पे हो गया केमिकल रिएक्शन। किसके किसके बीच में रिएक्शन हुआ है, मैग्नीशियम के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में, इन दोनों के बीच में हो गया रिएक्शन और दोनों ने मिल करके क्या बना लिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये इतना समझ में आया। चलिए, तो एक्टिविटी में क्या है
कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन को एयर में जब बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इस बात को, ये जो केमिकल्स हैं, ठीक है, तो केमिकल्स देखिए किसके बनते हैं। तो इसके पहले हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9th के चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी किया कि हमारे आसपास के जो मैटर हैं वो एटम्स के बने होते हैं। ठीक है, एटम के बने होते हैं, एटम छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो जितनी भी चीजें होती हैं वो एटम से ही बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एटम्स जो हैं वही मिल करके केमिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो एटम के बारे में आप पीरियोडिक टेबल में स्टडी करेंगे। फटाफट सब लोग पीरियोडिक टेबल खरीद लीजिए मार्केट से। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे वहां पे ढेर सारे एटम्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो यहाँ पे एलिमेंट है, मैग्नीशियम के लिए जो सिंबल है वो है Mg। ठीक है, मैग्नीशियम के लिए सिंबल क्या है, Mg। तो Mg को ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं। ऑक्सीजन एक गैस है, बाई मॉलिक्यूल, मतलब कि मॉलिक्यूलर ये गैस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो डाई एटमिक है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में मिले और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये केमिकल फार्मूला क्रिएट हुआ। ठीक है, 9th में केमिकल फार्मूला बनाना आपको सिखाया गया है। इस वीडियो में हम लोग थोड़े से और आयंस के बारे में और केमिकल्स को बनाने के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल आप इतना देख लीजिए कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, कि आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। ठीक है, हाउ डू वी से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हाउ डू वी से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अब आप बताइए कि हम कैसे कह सकते हैं, यानी कि कैसे कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। हाउ डू वी से, हाउ कैन वी से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, इस बात का पता हम कैसे लगाएंगे। देखिए, जब केमिकल में चेंज होता है तो उसमें कुछ चीजें अलग से होने लगती हैं, जैसे चेंज इन स्टेट। कोई चीज जो है अपने स्टेट को चेंज कर देगी। स्टेट मतलब मैटर के 3 स्टेट होते हैं, 9th में आपने पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो कोई केमिकल है वो अपने स्टेट को या तो चेंज कर देगा या तो फिर उसके कलर में चेंजिंग आ जाएगी, यानी कि उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, या तो यहाँ पे गैस निकल रही होगी। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे एक प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट में जा करके यहाँ पे आप कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना जो होता है उसका पाउडर लेकर के आइए, उसको बाल्टी में डालिए और उसमें पानी डाल दीजिए। ठीक है, वाटर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं और केमिकल रिएक्शन के बाद, केमिकल रिएक्शन जब हो रहा होता है तो बाल्टी बिल्कुल हीट हो जाती है। लोहे की बाल्टी लीजिएगा, प्लास्टिक की नहीं। ठीक है, तो बाल्टी क्या होती है, बिल्कुल हीट हो जाती है। तो आप केमिकल रिएक्शन को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्सपीरियंस जब इसको करेंगे तो आपको ये रिएक्शन वगैरह जो बार बार बोला जा रहा है वो पकड़ में आएगा कि हाँ केमिकल रिएक्शन हमने देखा है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे गैस का इवोल्यूशन होता है या फिर टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा, चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो जाता है, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिसको देख करके हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, केमिकल चेंज हुआ है, ये बात हम कैसे बताएंगे। चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो गया। चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो गया। मतलब जो केमिकल है, केमिकल का स्टेट चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। या तो गैस निकल रही होगी, तो गैस निकल रही होगी तो उसके लिए जांच होती है, उसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, पता लगाते हैं कि कौन सी गैस है। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल लिया गया है। ये कोनिकल फ्लास्क है, कोन के शेप में है, तो इसका नाम क्या रखते हैं, कोनिकल फ्लास्क। क्या बोलते हैं इसको, कोनिकल फ्लास्क। तो ये जो कोनिकल फ्लास्क है और ये ग्लास ट्यूब यहाँ पे लगा रखे हैं, ये कॉर्क लगा रखे हैं। कॉर्क इसलिए लगाए हैं कि यहाँ से गैस जो है बाहर न जाने पाए। ठीक है, तो एक पतला सा पाइप लगाए हैं, यहीं से गैस जो है बाहर की तरफ निकलती है।
ठीक है। और यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल लिया गया है और यहाँ एक लिक्विड लिया गया है कोनिकल फ्लास्क में, और वो लिक्विड है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आप अगर केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो आपको यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। ठीक है, कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही हार्ड होता है, बहुत नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही लेना है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और उसमें जिंक ग्रेन्यूल डालते हैं, मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं। ठीक है, तो जिंक यहाँ पे मेटल है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि एक मेटल एक एसिड के साथ जब यहाँ पे रिएक्शन करता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस जब निकलती है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन गैस का भी एक टेस्ट होता है। तो वो टेस्ट कैसे होता है? उस टेस्ट को हम पॉपअप टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉपअप टेस्ट। ठीक है, तो पॉपअप टेस्ट क्या होता है? पॉपअप टेस्ट का मतलब होता है कि ये हाइड्रोजन गैस जो होती है वो फट करके जलती है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है इसको ले जा करके ऐसे घुमा करके यहाँ पे, ठीक है, एक बर्तन है, इसमें सोप रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे रखा हुआ है सोप का लिक्विड सोल्यूशन, यानी कि वाटर में, पानी में आप साबुन मिला दीजिए। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन गैस को इससे पास कराइए। हाइड्रोजन गैस को जब इससे पास कराएंगे तो सोप के बबल्स बनेंगे यहाँ पे, और वो बबल्स ऊपर की तरफ उठेंगे क्योंकि हाइड्रोजन हल्की होती है। ठीक है, तो ये जो बबल्स होते हैं यहाँ पे, इसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई होती है। तो जैसे ही आप यहाँ पे एक कैंडल लेकर के आते हैं, जलती हुई कैंडल, तो क्या होता है कि ये बबल फट जाता है। जैसे ही बबल फटता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है, मतलब कि हाइड्रोजन गैस जलती है। हाइड्रोजन गैस एक जो है ये जलने वाली गैस होती है। ठीक है, तो ये फट फट करके, यानी कि वो जो बबल है वो फटता है और वो रिएक्शन बहुत तेज से होता है, तो आवाज उसमें होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में डाल के चेक कर सकते हैं। अगर उसका कलर व्हाइट हो गया तो यानी कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। तो ये सब चीजें टेस्ट आप कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या चीज हुआ है। हाउ डू वी से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? तो चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, इतनी सारी बातें। तो ये चेंज इन टेम्परेचर वाला आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो चूना जो है वो लेकर के आएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड उसको बोलते हैं। ठीक है, तो चूना लेकर के आएंगे और उसको जो है पानी में डालेंगे तो एक रिएक्शन होगा। उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे चल करके। अभी के लिए खाली आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन मार्केट में अवेलेबल तो है, लेकिन इसको खाली समझ लेते हैं कि कुछ इस तरीके से रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोगों ने अभी तक जाना केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो एक वर्ड में अगर बोला जाए कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल में चेंज होना ही केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन क्या है, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? तो क्या बोलेंगे इसमें? चेंज इन केमिकल। ठीक है, केमिकल में चेंज होना। अब केमिकल में जब चेंज होता है तो कई सारी चीजें होती हैं। केमिकल का स्टेट चेंज हो जाता है, केमिकल का कलर चेंज हो जाता है, केमिकल में जो है जब चेंज होता है तो वो टेम्परेचर वहां पे बढ़ जाता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई गैस इवॉल्व होती है। जब भी कोई रिएक्शन होता है तो गैस भी इवॉल्व हो सकती है। जैसे किसी मेटल को, कोई मेटल है, मेटल को यानी धातु को जब आप किसी एसिड के साथ यानी अम्ल के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे एक गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो ये चीज हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे निकल करके आती हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले इतनी सारी चीजें हम लोगों ने जाना। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एटम्स के बारे में जानेंगे और उसके आयंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, एटम्स और आयंस के बारे में अगर हमने सीख लिया तो रिएक्शन को लिखना और केमिकल्स को याद करना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कुछ केमिकल्स के बारे में, और इसके पहले हम लोग एटम
एटॉमिक आयंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, और केमिकल्स के बारे में ही नहीं जानेंगे तो फिर फायदा क्या है। चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ कैटायन और एनायन के बारे में जान लेते हैं। अरे ये तो एनायन है, ये कैटायन थोड़ी है, ये एन आयन है। ठीक है, निगेटिव। तो जो निगेटिव होते हैं उसको एनायन बोलते हैं और जो पॉजिटिव होता है उसको कैटायन बोलते हैं। ये सब एलिमेंट हैं। ठीक है, और इस पे कुछ चार्जेस होते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना उसे हम कैटायन बोलते हैं और जो निगेटिव चार्ज वाले होते हैं उसको हम एनायन बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव कैसे आता है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी की जाएगी। ठीक है, और धीरे धीरे करके हम इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे कैटायन में एल्यूमिनियम पर। तो एल्यूमिनियम को यहाँ पे Al से इंडिकेट करते हैं और इस पे चार्ज होता है +3। कैल्शियम है इसके बाद, तो कैल्शियम है, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है। कॉपर को CO से दिखाते हैं, इस पर भी +2 चार्ज होता है। हाइड्रोजन बहुत ही प्यारा होता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज एक ही होता है। फेरस की बात करें, मतलब आयरन की बात करें, तो आयरन को फेरस से दिखाते हैं, Fe से दिखाते हैं, इस पर +2 चार्ज होता है। आयरन 3 यहाँ पे है तो एक 3 वाला भी होता है, तो यहाँ पे +3 चार्ज भी होता है। कहीं कहीं पे फेरस जो है ना वो पॉजिटिव में बाई पॉजिटिव यानी कि +2 चार्ज भी दिखाता है और +3 चार्ज भी दिखाता है। इसी तरीके से यहाँ पे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम Mg होता है, Mg+2 होता है। ठीक है, मरकरी है, मरकरी भी 1 और 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे Hg+ भी कर सकते हैं और Hg+2 यानी कि मरकरी जो है वो 2 तरीके का यहाँ पे पॉजिटिव दिखाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है। इसके बाद हमारा प्यारा पोटेशियम है, तो पोटेशियम P से स्टार्ट है लेकिन इसको लैटिन भाषा में से भी बहुत सारी चीजों को लिया गया है, ये आप आगे पढ़ेंगे। तो पोटेशियम को कैलियम कहते हैं, ठीक है, इसीलिए उसका यहाँ पे के लिया गया है। ठीक है, अब देखिए पी से पोटेशियम होता है, पी से फास्फेट फास्फोरस वगैरह हो जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए इसको लैटिन भाषा का कैलियम लिया गया, तो इस पे प्लस चार्ज होता है, एक ही चार्ज होता है। इसके बाद सिल्वर है, सिल्वर पे भी प्लस चार्ज कर देंगे, सिल्वर को Ag से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद सोडियम है, सोडियम हमारा जो कि बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, इसको हम Na से, अब देखिए H से सल्फर भी होता है और H से सोडियम भी होता है, तो अगर हम दोनों को SS ले लेते तो प्रॉब्लम हो जाती कि यहाँ पे सल्फर की बात हो रही है कि सोडियम की बात हो रही है। तो सोडियम को लैटिन भाषा में नाइट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रियम, नाइट्रियम। ठीक है, नाइट्रियम कहते हैं। तो नाइट्रियम का Na यही लिया जाता है और इस पे प्लस चार्ज होता है। ठीक है, इसके बाद अमोनिया है, तो अमोनिया NH3 होता है, NH3 प्लस हो जाएगा। लेड Pb है, लेड को प्लम्बम बोलते हैं लैटिन भाषा में, तो Pb+4, ये +4 की वैलेंसी शो करता है। इसके बाद बेरियम है, तो बेरियम को Ba से दिखाएंगे, बोरॉन नहीं दिखाएंगे क्योंकि बोरॉन को बोरॉन का जो होता है, बोरॉन के लिए B ले लिया गया है, तो यहाँ पे बेरियम को यहाँ पे Ba से दिखाते हैं। ठीक है, तो Ba हो गया, वो भी +2 का चार्ज शो करता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आयन है, इसके बारे में हमने जाना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड आयन में यहाँ पे Cl है, Cl- है, फ्लोरीन को F से दिखाते हैं, ये भी एक माइनस है। ब्रोमाइड जो होता है ये भी एक माइनस है। ऑक्साइड यहाँ पे है तो O डबल- होता है। कार्बोनेट की बात करें तो ये CO3 होता है, CO3 पर भी डबल माइनस होता है। इसके बाद बाई कार्बोनेट है, तो इसको हम HCO3 से शो करेंगे। तो CO3 में डबल माइनस था तो एक हाइड्रोजन ने इसकी कमी को पूरा कर दिया, तो इससे हुआ क्या कि 2 माइनस थे, एक प्लस आ गया, तो प्लस माइनस माइनस खत्म हो गया, मतलब तो एक माइनस यहाँ पे बचता है, तो वही बाई कार्बोनेट HCO3 यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड को OH- लिख देंगे क्योंकि ऑक्सीजन पे डबल माइनस होता है, अभी ऊपर देखा आपने, और एक हाइड्रोजन जो है एक पॉजिटिव लेके आएगा, तो जितने पॉजिटिव हैं उतने ही निगेटिव अगर हो गए तब तो वो जीरो हो गया ना, सब बैलेंस हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव बैलेंस हो गए। तो पॉजिटिव और निगेटिव बैलेंस हो गए अगर, तो वो तो चार्ज जीरो हो गया। तो लेकिन यहाँ पे 2 माइनस था तो एक ही माइनस बैलेंस हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन एक प्लस लेकर के आता है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा। इसके बाद नाइट्रेट है,
तो नाइट्रेट को NO3 यहाँ पे हम लिख लेंगे और नाइट्रेट पे हो जाएगा -2। ठीक है, इसके बाद फास्फेट है, तो फास्फेट PO4 होता है, PO4 -3, PO4 पे कितना होता है -3 हो जाएगा। सल्फेट है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है, तो SO4 -2 होता है यहाँ पे। ठीक है, साइनाइड है, साइनाइड को CN से दिखाते हैं, इस पे एक सिंगल माइनस होता है। क्रोमेट है यहाँ पे, Cr है, O4 है, यहाँ पे -2 हो जाएगा। इसके बाद सल्फाइड है यहाँ पे, इसको लिख ही दिए हैं S-2। ठीक है, तो सल्फाइड यहाँ पे S-2 हो जाता है। ये बात समझ में आई। तो इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर पे हमें देखने को मिलता है कि ये जो कैटायन और एनायन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, क्या होता है कि जब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है या फिर निगेटिव चार्ज हो जाता है, तो ये खोजते हैं लोगों को, ये ऐसे लोगों को खोजते हैं कि इनके चार्ज को जो बैलेंस कर सके। ठीक है, यानी कि चार्ज ये 0 रखना चाहते हैं। बस यूं समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में कहीं पे जो है जैसे चोट लग गई। ठीक है, तो अगर चोट लग गई तो आपका सारा ध्यान जो है उस चोट पे ही रहता है, किसी दूसरे काम को करने में मन नहीं लगता। तो आप क्या करते हैं कि उस चोट को जो है उसकी दवा खाते हैं, उस पे जो है क्रीम वगैरह जो भी है उसको लगाते हैं, यानी कि जो दर्द हो रहा होता है उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एलिमेंट हैं, इन पे जो पॉजिटिव और निगेटिव चढ़ा है, ये इनका दर्द है। ठीक है, ये बहुत पेन में है और ये क्या चाहते हैं कि इनको कोई ऐसा मिल जाए जो इनके दर्द को मतलब कि माइनस कर दे, मतलब कि उसको 0 कर दे पूरी तरीके से। पॉजिटिव चाहता है कि कोई निगेटिव मिल जाए, निगेटिव चाहता है कि कोई पॉजिटिव मिल जाए, बस दोनों मिल करके अपने अपने दर्द को बांट लें और वो उनके ऊपर जो चार्ज है वो 0 हो जाए। ठीक है, तो चार्ज को 0 करना है यहाँ पे, तो इसीलिए ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में रिएक्शन करते हैं और ढेर सारे केमिकल्स बनाते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा है जो आपके बुक में है, जैसे मैग्नीशियम यहाँ पे है, ये रहा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन को भी हम लोग जला रहे थे। ठीक है, तो मैग्नीशियम आ गया, ये रहा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है +2, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है +2। ठीक है, और ऑक्सीजन की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है यहाँ पे -2, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है -2। तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो देखो इसका जो दर्द था वो +2 है, इसका जो दर्द है वो -2 है, दोनों का दर्द सेम है लेकिन अपोजिट है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिलते हैं और प्लस और माइनस आपको पता ही है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे के दर्द को खत्म कर देते हैं और ये दोनों साथ में रहने लगते हैं। ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए इनके ऊपर जब ये दोनों साथ में आ गए तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब कि ये बहुत खुश हैं आपस में साथ में रह करके। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, मैग्नीशियम का जो बिहेवियर था, ऑक्सीजन का जो बिहेवियर था, वो दोनों अलग अलग थे, लेकिन जब साझे में रहने लगेंगे तो दोनों का मिल करके बिहेवियर अलग हो जाएगा, यानी अलग तरीके से व्यवहार करेंगे, अलग तरीके की प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम एक मेटल है और जो ऑक्सीजन है वो एक गैस है। ठीक है, तो गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, फैल जाने की। ठीक है, और जो मेटल होता है उसकी प्रॉपर्टी है कि हार्डनेस उसकी बनी रहे। ठीक है, लेकिन जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ कंबाइन होकर के पाउडर बना देते हैं। ठीक है, पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यही समझ लीजिए कि ना तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहा, ना तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम रहा, समझौते का रिश्ता बन गया यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे सोडियम लेते हैं तो सोडियम प्लस है और क्लोरीन यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो सोडियम प्लस हो गया, क्लोरीन माइनस हो गया। सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक गैस है। ठीक है, लेकिन ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो दोनों का चार्ज खत्म होना है ना। एक सोडियम के साथ एक क्लोरीन आपस में मिल गया तो ना तो यहाँ पे पॉजिटिव रहा, ना तो यहाँ पे निगेटिव रहा। ये बात समझ में आई। तो कितना हो गया यहाँ पे, पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे खत्म हो गए, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड।
सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक गैस है, जबकि सोडियम क्लोराइड जो है नमक है जिसे हम लोग खाते हैं। और नमक जो होता है इसकी बॉइलिंग प्रॉपर्टी जो होती है बहुत ही हाई होती है, मतलब कि इसको बॉईल करने के लिए आपको बहुत हाई टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में जो बंधन है बड़ा ही मजबूत है और उस बंधन को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, आयनिक बंध बोलते हैं। ठीक है, विद्युत संयोजी बंध बोलते हैं उसको हिंदी में, इंग्लिश में आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा ही खतरनाक तरीके से ऐड हो जाता है। ये बात समझ में आई। अब जैसे एक और है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इसको बड़ा ध्यान से देखिए, हाइड्रोक्साइड है और हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई, जैसे हमारे पास हो गया कैल्शियम हो गया। ठीक है, बड़ा ही अच्छा है कैल्शियम। तो कैल्शियम पे देखिए यहाँ पे +2 चार्ज है, यानी कि इसको दर्द ज्यादा है प्लस में। ठीक है, इसी तरीके से OH है जो कि निगेटिव है, माइनस में है। ठीक है, अब समस्या ये है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट हो जाती है कि इसके पास तो दो प्रॉब्लम है ना, मतलब कि +2 है और ये जो हाइड्रोक्साइड है ये खाली एक माइनस लेकर के आता है, तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो कैल्शियम कहता है देखो भैया एक से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर हमसे जुड़ना है तो आप जो है दो लोगों को जुड़ना पड़ेगा। तो एक हाइड्रोक्साइड जो है तुरंत भाग करके जाता है अपने घर से, एक लोग को और बुला के लाता है। ठीक है, अपने ही जैसे। तो 2 हाइड्रोक्साइड हो गए। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, 2 माइनस हो गया। ठीक है, और ये 2 प्लस है। अब ये एक कैल्शियम के साथ 2 हाइड्रोक्साइड जुड़ते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोक्साइड तो एक ही माइनस लाएगा ना, और दूसरा हाइड्रोक्साइड एक और माइनस लेकर के आ गया, तो ये दोनों का दर्द जो है शांत हो गया। ये दोनों, तो कैल्शियम के साथ कितने हाइड्रोक्साइड होंगे, 2 हाइड्रोक्साइड। तो 2 हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखेंगे, एक ब्रैकेट में करके यहाँ नीचे 2 लिख देंगे। इसका क्या मतलब हुआ, कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड ऐसा बोल सकते हैं, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नॉर्मल तरीके से बोल देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जुड़ जुड़ करके प्लस माइनस को शांत करते हुए अपना जो दर्द है उसको साझा करते हुए बहुत सारे केमिकल्स बन जाते हैं। बहुत सारे केमिकल जब बनते हैं तो फिर केमिकल्स और दूसरे केमिकल जब सामने आते हैं तो फिर उनमें होती है खलबली, उनमें होता है तोड़फोड़। ठीक है, तो जिसके साथ जो मैच कर रहा होगा, जिसका जिसके साथ बन रहा होगा, ठीक है, वो उसके साथ चला जाएगा। इसी को कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं केमिकल रिएक्शन का। जैसे अभी जो तोड़फोड़ की बात हुई थी उसको यहाँ एक बॉक्स में एक सिंपल तरीके से हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें हुआ क्या कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो प्लस वाला था, क्लोरीन यहाँ पे माइनस वाला है, ठीक है, और सोडियम यहाँ पे प्लस वाला है और हाइड्रोक्साइड यहाँ पे माइनस वाला है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या कि यहाँ पे सोडियम जो है बड़ा ताकतवर है। ठीक है, तो जो ताकतवर है उसी की चलती है, तो सोडियम ताकतवर है, तो सोडियम ने क्या किया कि हाइड्रोजन को 2 झापड़ मारा और भगा दिया यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, और क्लोरीन फिर यहाँ पे फ्री हो गया। तो सोडियम ने क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और हाइड्रोजन जो है अब बेचारा बचा हुआ था, वैसे ही प्लस लेके घूम रहा था और OH माइनस लेके घूम रहा था। तो इन दोनों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आओ हम लोग साथ में मिल जाते हैं। ठीक है, सोडियम न सही तो तुम ही सही। तो सोडियम को हटाकर, मतलब सोडियम क्लोरीन के साथ तो चला ही गया, OH और हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिलके वाटर बना लेते हैं। तो क्या रिएक्शन बनता है इसका कि सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ चला गया और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये बना लिया H2O। ठीक है, तो देखिए एक एसिड है और एक बेस है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यही फर्स्ट एग्जाम्पल है किसी भी, मतलब जब भी हम लोग केमिस्ट्री स्टडी करते हैं
तो यही एक एग्जाम्पल है जिसके बेस पर आगे की कहानी हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये दोनों आपस में मिलकर के सोडियम क्लोराइड और वाटर बना लेते हैं। अच्छा, ये हुआ कैसे? ये यहाँ पे वही है कि आयंस एक दूसरे को जो जो जिसके साथ जैसा फिट बैठता है वैसे चले जाते हैं। ठीक है, ये वही वाली बात हो गई कि इनसे काम चल रहा है तो इनको साथ में ले लो। ठीक है, और कोई दूसरा मिल गया वो ज्यादा फायदेमंद है तो इनको छोड़ करके दूसरे के साथ। तो कुछ इस तरीके से ये कहानी यहाँ पे चलती है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव आयन जो होते हैं ना, ये एक तरीके से बड़े ही धोखेबाज होते हैं। ठीक है, तो जो हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव जो है पॉजिटिव एलिमेंट, हाईली रिएक्टिव पॉजिटिव एलिमेंट हाईली रिएक्टिव निगेटिव एलिमेंट के साथ ही ज्यादा ठीक से रहता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो कुछ इसी तरीके से ये केमिकल्स रिएक्शन करते रहते हैं, जिसको जहां पे जैसा फिट बैठता है वो आपस में उसी तरीके से मैच होता रहता है। तो यही है केमिकल रिएक्शन की कहानी। अब हम लोग अगले टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन को हम लिखते कैसे हैं, जिसके लिए यहाँ पे हम लोग इक्वेशन जनरेट करेंगे। जो यहाँ पे जनरेट हुआ है यही इक्वेशन है। इक्वेशन को जनरेट करेंगे, इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे और फिर कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं इनके बारे में जानेंगे। बेसिकली हमारा चैप्टर जो है वो केमिकल्स और कितने टाइप के उसके रिएक्शन होते हैं इसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आप बुक्स में से भी इन सब चीजों को रीड करिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आई उम्मीद मतलब कि उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, जिससे कि ये वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलते रहें। बहुत बेसिक चीजों को ही पकड़ करके चलना है। बहुत हाई फाई चीजों पर अगर आप जाएंगे, ठीक है, कि जल्दी जल्दी सारी चीजें बता खत्म कर दिया जाए, अगर वो आपको पसंद है तो वो भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मेन मोटिव ये है कि आपको बेसिक समझ में आए कि चीजों की शुरुआत कहाँ से हुई है। ठीक है, तो उस रूट कॉज को पकड़ करके चलेंगे, जिससे कि जो घटना घट रही है, जो रिएक्शन हो रहा है, जो अदला बदली हो रही है केमिकल्स की, वो कैसे हो रही है वो आप समझ सकें। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए। तब तक के लिए